भाइयों, अभी तुम पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुके हो। परमेश्वर का आत्मा तुम में है। जब तक आपका हाथ ऐसे नहीं जाएगा, भूख नहीं मिटेगी यीशु मसीह के नाम से। जब तक आपका हाथ उसको उठा के मुंह में नहीं डालेगा, तब तक भूख नहीं मिटेगी। आप खा रहे हैं तो आप रजाए जा रहे हैं। यीशु का जलाल मुझे और चाहिए। ऐ याजक, तो अपने होठों से परमेश्वर के ज्ञान की रक्षा कर, क्योंकि लोग चाहते हैं कि तेरे मुंह से परमेश्वर की व्यवस्था को सीखें। प्रभु तुझे ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम से। अगर तू नीवा हो जाए तो परमेश्वर तुझे ऊपर उठाएगा। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये मच्छर को तो छानते हैं, ऊंट निकल जाते हैं। ये ऐसे हैं। ये जरूर लिखा है, दोबारा पाप, 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 दोबारा पाप ना करी। जी, पवित्र आत्मा कौन है समझ आया? पिछले संडे आप खुद कौन है ये भी समझ आया। अभी आगे का प्रोसेस क्या है? मुझे पता चला कि मैं पवित्र आत्मा का घर हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है और प्रभु मेरे साथ है। ये बात मुझे समझ आई। उसके पहले ये बात समझ आई कि पवित्र आत्मा कौन है। अभी दोनों के विषय में मैं जान गया, मैं समझ गया। अभी मुझे आगे क्या करना है उसके विषय में हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। तो सभी अपना बाइबल खोलें, गलातिया की पत्री, गलातिया की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसकी 25 नंबर आयत को हम सभी मिल के पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है वो पढ़ें। हालेलुया जी। गलातिया की पत्री 5वां अध्याय उसकी 25 नंबर आयत को पढ़ना है। सभी ने मिल के पढ़ेंगे जी, ऊंची आवाज में पढ़ें। हालेलुया। जे ਅਸੀਂ आत्मा ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ आत्मा ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ। जी, ਅਸੀਂ ਫੋਕੇ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡ? ਫਾਲਤੂ फोका, जिदे विच ना डालने के लिए कुछ है ना निकालने के लिए कुछ है। फोका जी। भाई एक दूजे नु ना खजाइए, भाई एक दूसरे नु ना खजाइए अते ना एक दूजे नाल खार करिए। तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें प्रभु यीशु के नाम से। होली जीसस फादर। आप कौन है? प्रभु का घर। आप कौन है? परमेश्वर की हैकल। आप कौन है? पवित्र आत्मा का मंदिर। आप कौन है? परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। अभी दोनों के बारे में जांच लिया, समझ लिया। अभी आगे कैसा जीवन होना चाहिए उसके विषय में बताया गया कि अगर मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि तुम आत्मा के द्वारा जीते हो तो आत्मा के द्वारा चलो भी, आत्मा के द्वारा चलो भी। और लिखा एक दूसरे को ना छेड़ो। पंजाबी में लिखा है ना खिजाइए। एक दूसरे को ना छेड़ो और ना एक दूसरे से खार करो यीशु नासरी के नाम से। ना एक दूसरे के साथ खार करो। हालेलुया। तो एक दूसरे से खार ना खाएं।
मैंने पिछले संडे क्या सिखाया, पति और पत्नी के बारे में। अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषादोषी कर रहे हैं तो वो किसको ताड़ रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? हालेलुया। उसने कहा, हे मेरे भाइयों, अभी तुम पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुके हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में है, वो तुम्हारे अंदर बसता है। अब तुम लोगों ने एक दूसरे को नहीं छेड़ना, एक दूसरे को नहीं चिढ़ाना और ना ही एक दूसरे के साथ खार रखनी है प्रभु यीशु के नाम से। ना ही अपने परिवार के अंदर एक दूसरे से खार रखनी है, ना ही कलीसिया के अंदर एक दूसरे से खार रखनी है, ना ही अपनी मिनिस्ट्री के प्रति खार रखनी है। क्यों? क्योंकि आप आत्मा को पा चुके हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और प्रभु ने कहा, जब अगर तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो, उसके द्वारा चलो। होली स्पिरिट को ग्रहण कर लेना, बैप्टिज्म ले लेना, पवित्र आत्मा को पा लिया, क्या इतना बहुत है? यहां तक सीमित है? यहीं तक सीमित है? आप लोगों ने आटा गूंथ लिया, गैस चला दिया, उसके ऊपर तवा भी रख दिया, रोटी भी बेल ली, उसको बना भी लिया, थाली में भी डाल लिया। जब तक आपका हाथ ऐसे नहीं जाएगा, भूख नहीं मिटेगी यीशु मसीह के नाम से। जब तक आपका हाथ उसको उठा के मुंह में नहीं डालेगा, तब तक भूख नहीं मिटेगी। ऐसे ही पवित्र वचन है। चर्च में आ गए, होली स्पिरिट को पा लिया, बैप्टिज्म ले लिया, लेकिन क्या जो यहां पे खाना देता, जो खाना खिलाया जाता है, उसको आप खा रहे हैं? अगर खा रहे हैं तो आप तृप्त किए जा रहे हैं यीशु के नाम से। अगर आप खा रहे हैं तो आप रजाए जा रहे हैं। आपकी भूख खत्म हो रही है और आपके अंदर एक नई भूख और पैदा होती है, मुझे और चाहिए। यीशु का जलाल मुझे और चाहिए, महान पिता का जलाल मुझे और चाहिए। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप इन बातों के विषय में जानेंगे कि जब आप पवित्र आत्मा का घर बन चुके हैं, और मैं ये जान चुका हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और मैं ये जान चुका हूं कि उसको दुख लगता है, उसे दुखी होता है, उसको मैंने दुखी नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस वचन का पालन करूंगा यीशु के नाम से। कितने लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर की आशीष किस बात में छुपी हुई है? आपने साथ वाले को बोलो, परमेश्वर की आशीष किस बात में छुपी हुई है? और उसको ये जवाब दो, आज्ञा मानने में। आज्ञा मानने में, उसकी ब्लेसिंग, उसकी आशीष, उसकी बरकत, बात को मानने में है। अगर आप लोग बात को समझेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी यीशु के नाम से। इस संसार की शक्तियां आपको मार नहीं पाएंगी, इस संसार के लोग आपको हरा नहीं पाएंगे, सिर्फ आज्ञा पालन। यही पवित्र आत्मा चाहता है कि अगर तुम आत्मा में हो तो आत्मा के द्वारा चलो भी। अगर तुम आत्मा के द्वारा हो तो आत्मा के द्वारा चलो भी। बैप्टिज्म ले लिया, होली स्पिरिट को पा लिया, सीमित हो गए यहां तक? नहीं, इसको बोलते हैं ना, अभी जर्नी शुरू होगी, इसके बाद सिस्टम स्टार्ट होता है। इसके बाद आप कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किस हालात में जी रहे हैं, कौन सी बातों को आप सीखते हैं, कौन सी बातों पे आप मन लगाते हैं, किन बातों को आप छोड़ते हैं, किन बातों को आप ग्रहण करते हैं, ये बात तय होती है आपके जीवन के ऊपर कि आप आने वाले दिनों में कैसे बनोगे यीशु मसीह के नाम से। आने वाले दिनों में आप कैसे बनोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने होली स्पिरिट को पाया तो क्या आप उसके द्वारा चल रहे हैं। अगर आप चर्च में आ रहे हैं तो क्या यहाँ से जो मन्ना आपको दिया जा रहा है, आपको लिए भविष्यवाणियां की जा रही हैं, आपके लिए ले हैंड किया जा रहा है, आपको वचन सिखाया जा रहा है, आपके लिए घोषणाएं हो रही हैं, क्या आप उसको साथ लेके जा रहे हैं? आज कोई इंसान आया, उसने बोला मेरे प्रॉब्लम है, मैंने बोला जा तू आजाद है, तूने ये काम करना है। अगर वो काम ना करे जाके, मेरा दोष है? उसमें मेरा दोष है? बताइए, उसमें मेरा दोष है? क्योंकि खुदा के वचन में लिखा, ऐ याजक तो अपने होठों से परमेश्वर के ज्ञान की रक्षा कर, क्योंकि लोग चाहते हैं कि तेरे मुंह से परमेश्वर की व्यवस्था को सीखें। जो याजक है
परमेश्वर की आत्मा में चलाए चलता प्रभु का कोई दास है, वो उसके होठों को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने होठों को ज्ञान की रक्षा के लिए रख, ताकि लोग तेरे पास आएं और तुझसे परमेश्वर की व्यवस्था को पूछें, और जब तू उनको व्यवस्था पाए या उनको बताए तो वो लोग उस व्यवस्था में आ जाएं यीशु मसीह के नाम से। आपने पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा लिया? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है? पवित्र आत्मा पाया या अभी तक चर्चा नहीं सुनी? पाया? बोले आमीन। बैप्टिज्म पाया तो आप आजाद हो गए। किससे आजाद हो गए? अंधकार से, स्पिरिट से, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आप छूट गए। पाप का जो कर्ज आपके ऊपर था उससे आप आजाद हो गए। तो ऐसा अगर हो जाए तो उसके विषय में हम क्या कहेंगे आगे? कि मैंने होली स्पिरिट पाया, बैप्टिज्म लिया, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, अभी मैं आजाद हूं, अभी मैं फ्री हूं, स्वतंत्र हूं, अभी मैं क्या करूं आगे? जी, तो पढ़ेंगे इसी का 5 का 13, 14, 15 आयत को पढ़ेंगे। गलातिया 5, 13, 14, 15 इसको पढ़ेंगे। जी हे प्रभु जी, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਅਸੌਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਰਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਚੱਕੀ ਪਾੜ ਖਾਓ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ किते नाश हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे जैसे वचन को ऊंची आवाज में। ली बोरसा। हे भाइयों, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र रहो, तुम स्वतंत्र हो होने के लिए बुलाए गए हो। आप लोग किसके लिए बुलाए गए हो? ऊंची आवाज में। होली स्पिरिट क्यों दिया गया? परमेश्वर को आपने क्यों ग्रहण किया? आजाद होने के लिए। रंजीत जी किस लिए मिला? आजाद होने के लिए। आप लोग किस लिए बुलाए गए? बंधनों से आजादी प्राप्त करने के लिए, इसलिए बुलाए गए, इसीलिए आप आए हैं। आपको मेरा किसी को कॉल गया भी चर्च आ जाओ? खुदा लेके आया यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको लेके आया यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो चाहता है कि ये पहाड़ जहां से मैं तेरी भेंट को लूंगा, जिस पहाड़ से मैं तुझसे बात करूंगा, वो यही है, और यहीं से मैं तुझसे बात करूंगा। हालेलुया। तो कहा है भाइयों, तुम आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो। जी आगे पढ़ेंगे। परंतु ऐसा ना हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्र शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। ये स्वतंत्रता शारीरिक, ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? ये स्वतंत्रता कि मैंने पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा लिया, और अभी मैं आजाद हूं और मैं कुछ भी करूं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम बुलाए तो इसीलिए गए हो कि तुम्हें आजाद करना है, लेकिन ये आजादी या ये स्वतंत्रता का नाजायज फायदा तुम ना लो यीशु मसीह के नाम से। समझ पा रहे हैं? सिर दर्द की एक गोली खाओगे तो सिर दर्द कम होगा, ठीक है? अगर 10 खाओगे तो नशा होगा। रोटी की भूख 4 रोटी की है, 10 रोटी खाओगे पेट में गड़बड़ होगी। समझ पा रहे? अगर आजादी दे दी गई तो उस आजादी को लिखा है शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बना। आगे पढ़ेंगे जी। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। एक दूसरे के गले से ना ऐसे ऐसे, अभी जहां पे बैठे हैं, जो आपके साथ बैठा उसको ऐसे गले लगाइए, गले लगाइए, जल्दी जल्दी फटाफट सभी लगाइए, सभी 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 एक दूसरे के सभी लगाइए, सभी 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 जितने तुम भी बैठो करो 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 करो, गले लगा के बैठो, गले लगा के बैठो, गले लगाओ एक दूसरे को। आप सभी के अंदर एक खून है,
उसका कलर एक है। आपकी कोई जात नहीं है, कोई कौम नहीं है, कोई मजहब नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, खुदा के बनाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। गले लगा के बैठो 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 बैठो। मैं बता रहा हूं कुछ, दोबारा से पढ़ेंगे जी वचन को। ऐसे बैठो, ऐसे बैठना है। दोबारा पढ़ो। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। होली स्पिरिट पाने के बाद आपका जीवन ऐसा चाहिए पवित्र आत्मा को। हालेलुया। बल्कि प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। कैसे परन हो जा। मैं बैठी है कि जय मरी नहीं गोडा लगी परन हो जा, ना की नहीं आएगी परन हो जा, पुरछ नहीं करके इधर। खुदा ने क्या कहा? बल्कि प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे के दुख में काम आओ, एक दूसरे के हर एक हिस्से में जो तुम कर सकते हो वो करो। क्योंकि बाइबल में कहा गया, अगर तू भला करना जानता है और तू नहीं करेगा तो ये तेरे लिए पाप है। अगर तू भला करना जानता है और तू ना करे तो ये तेरे लिए पाप है। मेरे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, पर स्वतंत्रता का नाजायज फायदा ना लो। कोई बात नहीं, गलती करेंगे माफी मांग लेंगे। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बात को? प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। जी आगे पढ़ें। क्योंकि सारा सिस्टम, सारा बेस, सारी व्यवस्था इस एक ही बात से पूरी हो जाती है। सिर्फ एक बात से पूरी होती है। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह के नाम से तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। होली स्पिरिट को पाने के बाद कैसा जीवन मांगता है पवित्र आत्मा? खार वाला या प्रेम वाला? सभी बताइए। खार वाला या प्रेम वाला? ईर्ष्या वाला या प्रेम वाला? गुस्से वाला या प्रेम वाला? नफरत वाला या प्रेम वाला? किसके बाद? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को पाने के बाद, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा को पाने के बाद ये जीवन यीशु चाहता है आपसे। हालेलुया। ऐसा जीवन परमेश्वर चाहता है। जो अपनी सास के साथ बुराई करेगी उसके जीवन में आस आएगी? यहां बैठ के बोल रहा हूं, नहीं आएगी। यहां बैठ के फिर बोल रहा हूं, नहीं आएगी। क्योंकि खुदा ने कहा, पहली प्रतिज्ञा यह है तो अपने माता पिता का आदर करें यीशु मसीह के नाम से। पहली प्रतिज्ञा यह है, जितनी मर्जी चर्च बदल लो, जितने मर्जी भजन गा लो, जितने मर्जी मीटिंग अटेंड कर लो, अगर कायदे में नहीं आओगे, कानून में नहीं आओगे, बरकत नहीं आएगी। बरकत नहीं आएगी। कितने लोगों को समझ आ रहा है? कुछ लोग चर्च में आते ही चंगे होते हैं, कुछ लोगों को 6 महीने बीत गए तो भी नहीं हुए। कारण बताइए, कारण क्या है? जिसको पहले दिन चंगाई मिली वो पता कैसे आया? क्या बोलोगे इसको? और जिसको अभी नहीं मिले वो पता कैसे आया? नौकरी है ना मेरी, इन्हें किले का मालिक है, नहीं मिलेगा उन्हें कुछ। खुदावंद ने कहा, अगर तू नीवा हो जाए तो प्रभु तुझे ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम से। अगर तू नीवा हो जाए तो परमेश्वर तुझे ऊपर उठाएगा। आपको रिश्तेदार नहीं उठाएंगे, आपके सगे संबंधी नहीं उठाएंगे, आपके मित्र नहीं उठाएंगे, खुदा उठाएगा आपको यीशु मसीह के नाम से। उसके सामने, उसके आगे नीवे बनना जिसको आ गया, सिंबला तो मान ना करी, फल नीवियां रुखाणों लग गए।
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਟੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਲ ਹੋਣ ਵੱਟੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਫਲ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। पवित्र आत्मा ने कहा अगर तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो तो इस स्वतंत्रता का नाजायज फायदा ना उठाना, इस आजादी का नाजायज फायदा ना उठाना। प्रभु है हमारा, पापों को क्षमा देता है। प्रभु गलती होगी तो लाइसेंस बनाएंगे हम पाप करने का। पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद, उसकी अगुवाई में चलने के बाद हम पाप करने का लाइसेंस बना के घूमेंगे? बताइए बताइए। आप लोगों ने देखा 38 साल का कोढ़ी, ध्यान देना, 38 साल का कोढ़ी यीशु को दूसरे दिन मंदिर में मिलता है। तो यीशु वो क्या कहता है उसको? यीशु नासरी उसको क्या बोलते हैं? देख तू चंगा हो गया है, दोबारा पाप। ऊंची आवाज में बोल दीजिए दोबारा पाप। ऊंची आवाज में बोल दीजिए दोबारा पाप। ऊंची आवाज में बोलिए दोबारा पाप ना करना। वार्निंग। मसीह हीलिंग के साथ, चंगाई के साथ वार्निंग देता था, वार्निंग। व्यभिचार में पड़ी गई औरत, लोग पत्थर मारने के लिए आए, लोगों से कहा जिसने पाप नहीं किया वो इसके पत्थर मारे। और उसने कहा उठ बेटी। सभी दौड़ गए वहां से, उठ बेटी जा, तेरे पाप क्षमा हो गए। दोबारा पाप, ऊंची आवाज में दोबारा पाप, ऊंची आवाज में दोबारा पाप, ऊंची आवाज में दोबारा पाप ना करी तो तू जीवित रहेगा। 38 साल के रोगी को कहा गया कहीं ऐसा ना हो इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और बाइबल बोलती है ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये मच्छर को तो छानते हैं, ऊंट निकल जाते हैं, ये ऐसे हैं। बाइबल में नहीं लिखा, बाइबल में नहीं लिखा, बाइबल में नहीं लिखा, बाइबल में तो बहुत कुछ नहीं लिखा कि आप करते नहीं। बाइबल में यह भी नहीं लिखा कि गाड़ी पे जाके प्रचार कर। बाइबल में यह भी नहीं लिखा कि 2 कुर्ते से ज्यादा तेरे पास होने चाहिए। लेकिन यहां तो हर संडे ब्लेजर चेंज हो रहा है। यह भी नहीं लिखा कि तू 2000 के बूट डाल के चल। यह भी नहीं लिखा तू माइक पे प्रचार कर। यह भी नहीं लिखा तू कैमरे के सामने प्रचार कर। यह भी नहीं लिखा। लिखा बताइए ये तो क्या मैं नहीं कर रहा हूं? हालेलुया। ये जरूर लिखा है गुरजंट जी, रंजीत जी, गुरप्रीत जी, ये जरूर लिखा है दोबारा पाप, 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 दोबारा पाप ना करी। यह कहा गया है। लेकिन जिस काम से रोका गया वो तो रोज हो रहा है, वो रोज हो रहा है। बोला दोबारा पाप, वो रोज हो रहा है। और जो अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए वो दीवार खड़ी कर दी। नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता। लकीर के फकीर, ये बुद्धि है ना, बुद्धि, इसको यूज करें, यही आपको आगे लेके जाएगी यीशु मसीह के नाम से। पाप करने को मना किया या नहीं किया? बताइए। अंगीकार हम करते हैं, मैं अपने पापों से तौबा करता हूं, लेकिन वो तो भाई साहब कह रहे रोज हो रहा है। मुझे पा रहे मेरी बात को? जिस काम को रंजीत जी मना किया करने के लिए वो तो रोज हो रहा है। और अगर कोई अच्छी जिंदगी को पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है तो वहां पे दीवार होगी। नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। हालेलुया। तो यही बात मैं आप लोगों को तक पहुंचा रहा हूं कि हे मेरे प्रियो, तुम आजाद किए गए हो, तुम्हें आजादी के लिए बुलाया गया है। अब ये तुम्हारी स्वतंत्रता, ये तुम्हारी आजादी
तुम्हारे लिए पाप का अवसर ना बने। शारीरिक कामों के लिए तुझे आजादी का उपयोग ना करना, शारीरिक कामों के लिए तुझे आजादी का उपयोग ना करना, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी होती है, सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी होती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख यीशु मसीह के नाम से। सारी व्यवस्था इसी एक बात में पूरी होती है। आगे पढ़ेंगे जी। थैंक यू जीसस। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटो, किसे? दांत, रंजीत जी खड़ा हो जल्दी जल्दी। किसे काटो? दांत से। दांत से। अगर तुम एक दूसरे को, समझ पा रहे हैं? अगर तुम एक दूसरे को दांत से काटो, नोचो, एक दूसरे को दांत से काटो जी। आगे पढ़ें। और फाड़ खाते हो, और फाड़ खाते हो, एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो। ओ जीसस, तारीफ करें इस बात के लिए। मैं पिछले 2 दिनों से क्या बोल रहा हूं? चौकस रहो। कहा क्या गया? तो चौकस रहो। आगे पढ़ें। कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। कहीं एक दूसरे का सत्यानाश ना कर देना। बैठ जाओ। तुम दांतों से काटते हो, दांतों से काटते हो, चौकस रहो, कहीं एक दूसरे का सत्यानाश ना कर देना। इस कारण, सभी पूछें किस कारण, क्यों ये वचन आप लोगों तक पहुंच रहा है पवित्र आत्मा की सहायता से? क्योंकि आप लोग उसका घर हैं यीशु मसीह के नाम से। आप उसका घर हैं यीशु के नाम से। आप उसका घर हैं यीशु के नाम से। और जब आप उसका घर हैं तो ये घर में गंदगी आने दें? बताइए, घर में गंदगी आने दें? नहीं। लिखा है तुम आजाद किए गए, तो क्या हम पाप करते रहे? पौलुस कहता कदापि नहीं, कभी भी नहीं। और जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से, कर ही नहीं सकता यीशु के नाम से। 7 उसकी 12। इस कारण ये बातें मैंने आपको पवित्र आत्मा की मदद से क्यों बताई कि आप लोग उसका घर हैं और परमेश्वर आपके अंदर है। अभी आपने रहना कैसा है अपने परिवार के साथ? कैसे रहना समझ आ गया? एक दूसरे के साथ प्रेम से एक दूसरे के दास बन जाओ। होली स्पिरिट को ग्रहण करने के बाद आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबसे भी कह रहा हूं, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी होती है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इस बात में पूरी हो जाती है यीशु के नाम से। जी 7-12 पढ़ेंगे। इस कारण, किस कारण? इस कारण, ऊंची आवाज में, किस कारण? इस कारण, ऊंची आवाज में बोले। इस कारण, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, जो कुछ तुम दूसरों से चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। आप में से कौन है जो चाहता मेरी बेइज्जती हो? कोई है? कोई है जो चाहता है मैं जलील हो जाऊं? कोई है? नहीं? तो किसी को भी मत करना यीशु मसीह के नाम से, किसी दूसरे को भी ना करना, क्योंकि यीशु नासरी यही कहता है कि जो कुछ तुम दूसरों से चाहते हो वैसा ही उनके साथ करो। जी कहो ते जी कहाओ यीशु मसीह के नाम से। इज्जत दवो ते इज्जत लवो यीशु दे नाम दे विच। बीज पाओ ते फलवंत होवो यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि जैसा तुम दूसरों से उम्मीद रखते हो कि मेरी नौं मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, मेरी सास मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, मेरा पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, वही व्यवहार आप उसके साथ करें। आपको कोई नहीं मार पाएगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा
इस कारण मेरे प्रियो होली स्पिरिट तुम्हें मिल गया, पवित्र आत्मा के मंदिर तुम बन चुके हो, पवित्र आत्मा के बारे में तुमने जान लिया और तुम आजादी के लिए बुलाए गए, तुम आजाद किए गए। पर उस आजादी का दुरुपयोग ना करो, क्योंकि इस कारण कि तुम ऐसे बन जाओ जैसा तुम दूसरों से चाहते हो कि वैसा वो तुम्हारे साथ करें, जैसा तुम चाहते हो वैसा उनके साथ करना शुरू कर दो। रिटर्न में वापस आएगा, रिटर्न में वापस आएगा। दीवार की तरफ गेंद डालो, कहां ऊंची आवाज में, वापस दीवार की तरफ गेंद डालो तो कहां आएगी? शीशे के अंदर जाके देखो तो कौन दिखाई देगा? खुद ही दिखाई दोगे। हालेलुया, आप खुद ही दिखाई दोगे यीशु के नाम से। और कहा जैसा तुम दूसरों से चाहते हो वैसा उनके साथ व्यवहार करो। जी आगे पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। क्योंकि व्यवस्था, ऊंची आवाज में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं की और व्यवस्था की शिक्षा यही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ने कहा प्रेम ही परमेश्वर है, जिसके अंदर प्रेम है उसके पास पिता भी है, जिसके अंदर प्रेम है उसके पास पुत्र भी है, जिसके अंदर प्रेम नहीं उसके पास ना तो पुत्र है ना पिता है, वो अपने आप में झूठा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा, बताइए यही कौन कह रहा है? स्टेटमेंट किसका है? किसकी शिक्षा बता रहा है? नबियों की और व्यवस्था शरआ की शिक्षा यही है। पहला पत्रस 3:18 भी पढ़ेंगे एक बार, पहला पत्रस 3:18 में भी हम पढ़ेंगे। जी हालेलुया। तो अभी आप समझ पा रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा का मंदिर परमेश्वर ने बना लिया, आपको अपनी चर्च में बुला लिया, आपको आजाद कर दिया, आपने तौबा की, आपने कहा प्रभु मैं अपने पापों से तौबा करता हूं, मन फिराता हूं, आपके पाप आपके पीछे से छूट गए, आप उनसे छूट गए, अभी आप आजाद हो गए। क्लियर? अभी आजाद हो गए तो इसका अर्थ क्या है? किधर मर्जी घूमते रहे हम, ऐसा होगा? कहीं भी मेरी इच्छा बनेगी मैं कहीं भी चला जाऊंगा? नहीं, एक सिस्टम में आना है हमने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप कौन है? परमेश्वर का मंदिर। अभी कैसे जीना है? अभी कैसे जीना है? खार के साथ या प्रेम के साथ? एक दूसरे के दास बनोगे या डिशू? हाँ जी, दास बन के जीना है यीशु नासरी के नाम से। अगर कोई दुख में है उसकी मदद करें, और सबसे बड़ी मदद पता क्या है? यीशु के बारे में बता देना उसे, यीशु के बारे में बता देना उसे। हालेलुया। पैसे आप दे दोगे थोड़े दिन चलेंगे, राशन दे दोगे थोड़े दिन चलेगा, कपड़े दे दोगे अगले साल फट जाएंगे, लेकिन अगर आपने यीशु का नाम उसे दे दिया, अगर आपने यीशु नासरी के बारे में उन्हें बता दिया, अगर आपने सुसमाचार दे दिया, तो जैसे आप स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे वह भी स्वर्ग का अधिकारी बनने के लायक बन सकता है, लायक बन सकता है, लायक बन सकता है प्रभु यीशु के नाम से। और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा के विषय में आपने सीखा, पवित्र आत्मा के घर के विषय में आपने सीखा। अभी पवित्र आत्मा का घर और पवित्र आत्मा कैसे चले, कैसे कामों को पवित्र आत्मा आपसे चाहता है। वो चाहता है कि आपके अंदर खार, द्वेष और बैर भाव ना हो, आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखें, और इसी बात से पूरी व्यवस्था पूरी होती है। यीशु नासरी ने भी यही कहा कि जैसा तुम दूसरों के लिए चाहते हो वैसा अपने लिए चाहते हो, वैसा दूसरों के साथ करो। जैसा तुम दूसरों के लिए अपने मन में सोचते हो वैसा ही वो तुम्हारे लिए भी सोचेंगे। अगर तुम चाहते हो कि उनसे तुम्हें आदर मिले तो उनका आदर करना सीखो। आदर दोगे तो आदर मिलेगा यीशु नासरी के नाम से।
खार के साथ आज से जीना बंद कर दें, क्योंकि आप सभी पवित्र आत्मा का मंदिर हैं यीशु नासरी के नाम से। आप सभी पवित्र आत्मा का मंदिर हैं प्रभु यीशु के नाम से। इसलिए अपनी स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठा के शारीरिक कामों में ना लगाओ। पाप को बार बार कहा गया, पाप से मना किया गया, दोबारा पाप ना करना, दोबारा पाप ना करना, दोबारा पाप ना करना, दोबारा पाप ना करना, तब तुम जीवित रहोगे यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह की तारीफ करेंगे जोश के साथ, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे जबरदस्त तरीके से। मसीह के लिए